श्री कुम्मन दास जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुम्मन दास जी की गोद में बैठ करके ठाकुर जी लीला करते थे। नन्हे से गोपाल जी गोद में बैठ जाते और कुम्मन दास जी कैसे ठोड़ी पकड़ते रहते, उनकी दाढ़ी से खेलते ठाकुर जी। कुम्मन दास जी इतने दीन थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए भी शीशा नहीं था। वो कठौते में जल भर के उसमें अपना परछाई देख करके तिलक लगाते थे। एक दिन अपने घर के बालक से मांगने लगे कि आरसी लेके आओ, तिलक लगाना है। तो घर के बालक ने कहा, बोले आरसी तो पड्डा पी गए हो, कठौते का जलता पी गया पड्डा, अब कहां से आरसी लगा मैं। इतने दीन थे, मतलब इतनी व्यवस्था नहीं थी उनके घर पर। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी उनके साथ लीला करते थे, लेकिन वो कभी ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करते, ठाकुर जी मेरा खूब वैभव बन जाए, खूब वैभव बढ़ जाए। कुम्मन दास जी अपने खेत में, आज भी कुम्मन दास जी के खेत हैं हमारे वहां गोवर्धन में, तो कहते हैं कुम्मन दास जी हल आगे जोतते, हल लेके चलते थे और पीछे ठाकुर जी अपने हाथ से बीज डालते हुए चलते थे, स्वयं ठाकुर जी। ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, इसी कलयुग में, इसी कलिकाल में ठाकुर जी पीछे पीछे बीज डालते हुए चलते थे कुम्मन दास जी के साथ। एक बार का प्रसंग आता है कि कुम्मन दास जी हल चला रहे थे और ठाकुर जी बीज उड़ाते हुए चल रहे थे पीछे पीछे। इतने में ही शाम के 4:30-5 बज गए, मंदिर खुलने का समय, उत्थापन के घंटे घड़ियाल बजने लगे, ठाकुर जी का मंदिर खुलने वाला है। घंटे घड़ियाल की आवाज सुनकर के कुम्मन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ पांव धोने लगे, हाथ पांव धो करके पहुंच करके मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, अरे कुंभना, मैं तेरे संग खेत में काम कर रहा हूं, तेरे संग खेत में बीज बुबा रहा हूं और तू है का मोह मार छोड़ के मैं मंदिर में जा रहा हूं। अरे जब मैं तेरे संग यहीं बैठा हूं तो फिर मंदिर में काहे को जा रहा है। कुम्मन दास जी बोले, जय जय, आप मेरे संग खेत में बीज बुब्बा पे आयो, आज आयो, कल आओगे कि नहीं कुछ पता थोड़ा ही है। कल आपको मन नहीं किया तो कल नहीं आओगे, परसों आपको मन किया तो फिर आ जाओगे। तो यहां मेरे पास आनो नहीं आनो ये आपके मन के ऊपर निर्भर है, लेकिन मंदिर में तो हमारे आचार्य ने आपको बिठाया है, वहां से तो आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर में तो आप नित्य मिलोगे, इसलिए मंदिर का दर्शन मैं कैसे छोड़ दूं। आप मेरे घर आ रहे हो नहीं आओगे ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, मंदिर तो आप कभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए उस मंदिर को मैं क्यों छोड़ दूं, क्योंकि आप घर आ गए, नहीं, मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। बंधु, इसको कहते हैं अहितुकी भक्ति। कैसी भक्ति? अहितुकी भक्ति। निश्चित मानिए, विश्वास मानिए, आप में से यहां इतने लोगों में से किसी एक को भी भगवान मिल गए, दूसरे दिन से वो कथा सुनना बंद कर देगा। क्यों? ठाकुर जी तो मिल गए हमको, अब क्या कथा सुननी। अहितुकी भक्ति किसे कहते हैं? ठाकुर जी कितना भी अनुग्रह करें पर उसके बाद भी आप अपनी दीनता का कभी त्याग ना करो, अपनी स्थिति का कभी त्याग ना करो, उसको अहितुकी भक्ति कहते हैं। अहितुकी भक्ति कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रमेव केवलम्। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव ही केवलम्। बहुत सुंदर बात है।
आपके नाम जप का, आपकी तीर्थ यात्राओं का, आपके नदी के स्नान का, आपके संतों की सेवा का, आपके द्वारा किए गए सारे सत्कर्मों का फल क्या है? आपके द्वारा पूरे साल भर किए गए सत्कर्मों का फल क्या है? तब यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं सत्संग में मन लगना ये हमारी सारी सत्क्रियाओं का फल है। यदि आपका सत्संग में मन नहीं लगता, किसी के प्रवचन में इच्छा भाव नहीं होता, किसी कथा में आपकी रुचि नहीं बन रही है, तो माफ कीजिए, आपके द्वारा किए गए जितने भी सत्कर्म है ना, वो सारे आडंबर मात्र हैं। लेकिन कथा में रुचि बढ़ रही है, सत्संग में रुचि बढ़ रही है, किसी के प्रवचन में आनंद आ रहा है, कहीं कथा होती है तो आपका मन होता है 4 घंटा बैठ करके हम बड़े भाव से श्रवण करें, तो निश्चित है ये आपके सारे किए गए सत्कर्मों का फल आपको प्राप्त हो रहा है। विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम। आपको पता है श्री हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। अगली बार हमारी बात मान के जाना, टेकरी हनुमान जी जो लोग जाते हैं, लड्डू लेके जाओ। आज तक आप लड्डू लेकर के गए, आज तक आप सिंदूर लेकर के गए, और भी जो जो सामग्री आप लेकर के गए, हनुमान जी महाराज को ये प्रिय है, ये प्रिय है ना, सब जगह एक ही बात लिखी, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। अरे इतना भी मान लो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई सिंदूर चढ़ा रहा हो, लड्डू लगा रहा हो, उसी समय कोई कथा सुना रहा हो ना, तो हनुमान जी का पूरा ध्यान उसी की तरफ रहता है जो कथा सुनाता है। हनुमान जी साकेत कभी कभी जाते हैं, बाकी हनुमान जी पृथ्वी पर ही रहते हैं, यहां से जाते नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि साकेत में सब कुछ है, कथा नहीं होती भगवान की। पृथ्वी पर कथा होती है ठाकुर जी की, इसलिए हनुमान जी को पृथ्वी कभी नहीं त्याग। पृथ्वी पर भले ही लाखों दोष हो, पृथ्वी पर भले ही बड़े पाप हो, पृथ्वी पर भले ही कितना भी बुरा हो रहा हो, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज फिर भी पृथ्वी का त्याग इसलिए नहीं करते। क्यों? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। क्योंकि यहाँ पे भगवान की सुंदर कथा होती है, हनुमान जी को वो बड़ी प्रिय है। हमें तो विश्वास है कि 7 दिन के किसी भी कथा क्रम में एक दिन एक क्षण के लिए हनुमान जी निश्चित आते हैं, जरूर आते हैं और बैठ करके कथा सुनते हैं। हमारे पूज्य नाना जी तो भागवत के वक्ता पूज्य श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो तो कहते थे कि कथा कहते कहते सहज ही किसी देवता का स्मरण हो जाए, कथा कहते कहते किसी भक्त की याद आ जाए, कथा कहते कहते अनायास ही किसी का मुख से नाम आ जाए, तो यही समझना चाहिए वो कथा में आए हैं, इसीलिए उनकी हाजिरी लग रही है। कथा से प्रीति ये आपके समस्त सद्गुणों का फल है। सूत जी महाराज इस प्रकार अपने कथा क्रम का प्रारंभ करते हैं। आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, भागवत जी की रचना कैसे हुई इस विषय को सुनाया गया कि इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने जब इतने ग्रंथ लिख दिए थे, ऑलरेडी 4 वेद लिख दिए थे, सब कुछ लिख दिया था, तो फिर भागवत लिखने की क्या आवश्यकता? आपको पता है श्रीमद् भागवत की रचना से पहले कितने ग्रंथों का निर्माण हो चुका था? श्रीमद् भागवत जी वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। सबसे पहले वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद उपनिषद लिखे, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, महाभारत जैसा इतिहास लिखा। इतना कुछ लिख दिया था कि महाराज इनके पन्नों के बीच एक व्यक्ति खो जाएगा, इतने ग्रंथ लिख दिए।
लाखों की तादाद में श्लोक लिख दिए, लाखों की तादाद में सब पृष्ठ लिख दिए, लेकिन तब भी वेदव्यास जी को अपनी रचना से संतुष्टि नहीं थी। उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि मैंने कुछ ठीक लिखा है, अपनी रचना से संतोष नहीं था श्री व्यास जी को। तब वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस भागवत की रचना कैसे हुई ये बात हम बता रहे हैं। अब तक वेदव्यास जी 4 पुराण, 17 उपपुराण, 18 उपपुराण, 17 महापुराण, महाभारत आदि ग्रंथों को लिख चुके हैं। अभी भागवत की रचना नहीं हुई थी। दुखी बैठे थे ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर, तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के वेदव्यास जी से कहा, व्यास जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? वेदव्यास जी महाराज बोले, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतनी सारी रचनाएं कर दी, वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, सब लिख दिया, मेरे मन को शांति क्यों नहीं है? मुझे अपनी रचना से संतोष क्यों नहीं मिल रहा है? नारद जी महाराज बोले, मैं बताऊं? बोले बताइए। तब नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही, ध्यान से सुनिएगा बंधु, कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवाशौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। एक बात सदैव याद रखना, सांसारिक विषय भोग जितना भोगो उसमें सदैव संतोष करो, जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। बहुत ध्यान से सुनिए, संसार से संबंध रखने वाली वस्तु जितनी मिल जाए उसमें संतोष करो, जितनी कम मिल जाए उसमें संतोष करो, और भगवत वस्तु जितनी ज्यादा मिले उसमें भी असंतोष रहो। समझ रहे हैं बात को? सांसारिक संबंध रखने वाली वस्तु जितनी कम मिले उतनी कम में भी बहुत मानो, और ठाकुर जी से संबंध रखने वाली वस्तु जितनी ज्यादा मिल जाए उसको उतना कम मानो कि नहीं अभी तो कम है, इसमें असंतोष ही बनी रहनी चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम खूब कथा सुनते हैं, खूब सेवा करते हैं ठाकुर जी की, पर मन को संतोष नहीं होता। बहुत अच्छी बात है कि आपको संतोष नहीं हो रहा है। कथा सुनने से यदि संतोष हो गया तो कथा सुनोगे ही नहीं, फिर सेवा से संतोष हो गया तो सेवा करोगे नहीं, वृंदावन जाने से मन भर गया तो वृंदावन जाओगे नहीं। ये अपूर्णता सदैव बनी रहनी चाहिए भक्ति में। संसार में जितना हो सके उतना पूर्णता का अनुभव करो, और ठाकुर जी की भक्ति में जितना हो सके अपूर्णता का अनुभव करो, ये बना रहना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी से संबंधित किसी भी भाव में यदि आपको पूर्णता का अनुभव किंचित भी हो गया तो समझ लेना ठाकुर जी अब आपसे दूर होने प्रारंभ हो गए। किसी ने कहा चलो वृंदावन चल रहे हैं, भाई खाली तो बैठे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो वृंदावन चलें। ठीक है, आप जा सकते हो, बन सकती है लीला, आप होके आ सकते हो, लेकिन आपके मन में क्या, सर्दी पड़ रही है यार, कंबल में पड़े रहेंगे, क्या वृंदावन जाएं, मां तो यहां से भी ज्यादा सर्दी है। और ये विचार करके आलस्य के कारण आप वृंदावन जाना अपना स्थगित करते हो, तो ये मत सोचना कि आप नहीं गए हो, ठाकुर जी ही नहीं चाहते कि आप आओ। इसी आपके हृदय में वो आलस्य प्रकट हो रहा है। नित्य कथा सुनने आ रहे हो, एक दिन 2 दिन आ गए, तीसरे दिन अरे यार वही कथा, वही व्यास जी, वही भजन, वही कीर्तन, वही जगह, क्या क्या सुन लेंगे, बात होती रहती है गुना में कथा, कभी और सुन लेंगे। तो ये मत सोचिए कि आप नहीं गए हैं, भागवत जी नहीं चाहती कि आप आओ और सुनो।
जिस दिन आपके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति, कथा, सेवा के प्रति संतुष्टि सी हो जाए और पूर्णता सी लगने लग जाए, बस हो गया, उस दिन समझना अब ठाकुर जी दूर हो गए, ठाकुर जी कम से कम 10 कदम पीछे चले गए आपसे, तो अब धीरे धीरे पीछे ही जाएंगे। लेकिन एक व्याकुलता बनी है, जैसे प्यासे को पानी की व्याकुलता रहती है, ऐसे आपके भीतर भी व्याकुलता है, कब मेरा काम पूरा हो, कब मैं कथा में जाऊं, कब मेरी ये पूरा हो, मैं तुरंत पहुंच जाऊं। लोग बाग मिलने के लिए आते हैं, तब आकर के बताते महाराज जी हम जा रहे थे, हमको तब पता चला यहाँ कथा हो रही है तो हम रुक गए। मैं उनसे तो सामने नहीं बोलता, पर मन में भाव आता है आप रुके नहीं है, ठाकुर जी ने रोका है। हमारे तो घर में महाराज जी ऐसे ऐसे ब्याह था, मैंने तो बोल दिया मैं तो उसी दिन आऊंगा, मैं तो कथा सुनूंगा, मुझे तो कथा सुननी। तब मन में भाव आता है ठाकुर जी चाहते हैं कि सुने। इसलिए भैया ये सूत्र समझ लीजिए, अगर आप वैष्णव हो तो संसार की किसी भी वस्तु के तनिक उपभोग को भी बहुत मानो और ठाकुर जी की बहुत कृपा को भी तनिक मानो, ऐसे जी। अभी तो कुछ मिला ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ प्राप्त करना है। संतोष हृदय में नहीं होना चाहिए भक्ति के प्रति। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, एक प्रसंग याद आया मुझे, कथाओं में कहा करता हूं कभी कभी, कि जब भगवान नृसिंह प्रकट हुए खंभ भेदन करके, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया भगवान ने, उसके बाद भागवत में वर्णन आता है कि इतना बड़ा स्तुति प्रकरण है नृसिंह अवतार में, शायद ही कोई देव बचा होगा जिसने भगवान की स्तुति नहीं गाई। स्तुति मतलब भगवान को प्रसन्न ना किया हो। तो वहां प्रश्न करते हैं शुकाचार्य जी से, परीक्षित जी इतनी स्तुति क्यों गाई जा रही है? बोले क्योंकि ठाकुर जी भयंकर क्रोध में है, ठाकुर जी को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, और ठाकुर जी के क्रोध के कारण थोड़ी थोड़ी धरती हिल रही है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, समुद्र में सुनामी आ रही है, सबको यह भय लग रहा है कि कहीं प्रलय ना आ जाए। अभी तो सतयुग चल रहा है, त्रेता द्वापर कलयुग अभी आने बाकी है, लगता है सतयुग में ही प्रलय हो जाएगी। इसलिए सब आकर के स्तुति भगवान को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सबने स्तुति गाली तब भी ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सबसे अंत में लक्ष्मी जी आती हैं, भगवान की पत्नी। पति किसी से ना रीझे, पत्नी रिझा लेगी उसको। लक्ष्मी जी ने आकर के कहा तुम लोग सब पीछे हटो, मैं अभी स्तुति गाती हूं, ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के भगवान की जब स्तुति गानी प्रारंभ की तो ठाकुर जी और जोर से चिल्लाने लगे। लक्ष्मी जी भी भाग गई वहां से, और बल्कि ये तक और कह गई, बोले ये मेरा पति है ही नहीं, तुमने किसी शेर को बैठा दिया है, और मेरे पति तो बड़े कोमल हैं, वो सुकोमल हैं, उनका हृदय कितना कोमल तुम क्या जानो, ये शेर के रूप में कौन बैठा भीतर, ये नारायण नहीं है। लक्ष्मी जी ने तो नारायण से स्वीकार करने तक को मना कर दिया कि नारायण है ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास जाते, बोले प्रहलाद ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, और ये हमारे चाहने से होगा भी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारे लिए आए हैं, तुम जाओ ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के लिए कुछ कहो। तब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई। वैसे तो प्रहलाद चरित्र भी कल परसों तरसों आएगा, लेकिन अब अपूर्णता, भक्ति में स्वयं को सदैव अपूर्ण मानना, ये विषय चला तो मुझे प्रहलाद जी का स्मरण हो गया। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं कि ब्रह्मादय सुर गुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे
नाराधितुं पुरगुणैः अधुनापि पिप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे ठाकुर जी, आप इतने क्रोधित मत होइए। बड़े बड़े देवता अपनी लच्छेदार वाणी में आपकी स्तुति गा रहे थे, वे आपके क्रोध को शांत नहीं कर पाए, तो मेरी क्या पहुंच कि मैं अपनी तोतली वाणी से आपको शांत करूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत सुंदर बात है। प्रहलाद जी की आयु कितनी है? 4.5 वर्ष के हैं। अभी 4.5 वर्ष का कोई बालक यहाँ पे हो ना, उससे बुलवाना जरा, वो भी तुतला के ही बोलेगा, स्पष्ट नहीं बोल पाएगा। 4.5 वर्ष के प्रहलाद जी महाराज भगवान से कहते हैं कि भगवान, इतने सारे देवताओं ने लच्छेदार वाणी में संस्कृत में अपनी सुंदर भाव, अपने सुंदर संस्कृति से आपकी सुंदर स्तुति गाई, आप उनकी स्तुति से शांत नहीं हुए, तो मुझसे तो अभी प्रहलाद भी स्पष्ट बोलना नहीं आता, मैं तो तुतलाता हूं, छोटा बालक हूं, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं नाथ। पर मुझे आपके ऊपर विश्वास क्यों है पता है? गजयूथ पारी, बोले मैं तो फिर भी बोलना जानता हूं, पर वो गजेंद्र, वो हाथी, वो तो बोलना भी नहीं जानता था, आपने तो उस पर भी अनुग्रह किया। यदि मैं ये सोच करके पीछे हट जाऊं कि देवताओं की जैसे लच्छेदार वाणी मेरे पास नहीं है, मैं तो तुतला करके बोलता हूं, मैं तो अभी छोटा बालक हूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि आप तो उस पर भी कृपा करते हो जो बोलना भी नहीं जानता, जो एक सामान्य जानवर है, उस गजेंद्र पर भी आप कृपा करते। नाथ शांत हो जाइए ना। ओहो, ये बात सुनते ही नृसिंह भगवान के तो सब गुस्सा उससे सब ठंडा हो गया और तुरंत दौड़ करके गए, प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पर घुमाने लगे, बार बार अपने अंक में भरने लगे। नन्हे से प्रहलाद जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी का क्रोध शांत हो गया, पृथ्वी जो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी वो शांत हो गई, समुद्र के उफान शांत हो गए, आकाश में बादल गरज रहे थे सब शांत हो गए, देवता सब प्रसन्न हो गए, जय हो जय हो जय हो, इतना सब कुछ हो गया। तब प्रहलाद जी क्या कहते हैं? भगवान, आपको हाथ देखना आता है? नरसिंह भगवान बोले, ये रेखा हम ही बनाते हैं तो हमको देखना नहीं आता होगा। अच्छा भगवान, जरा आप मेरे हाथ की रेखा देख लो। ठाकुर जी के हाथ में अपना हाथ रख के बोले, जरा मेरी हाथ की रेखा देखना भगवान। 4.5 वर्ष के प्रहलाद जी अपने हाथ की रेखा दिखा रहे हैं, छोटी छोटी रेखा बनी हुई है उनके हाथ में। भगवान बोले, क्या देखना है? तुम्हारा कितने दिन राज्य चलेगा, तुम्हारी कितनी संपत्ति होगी, तुम्हारे ब्याह कितने होंगे, तुम्हारे बच्चे कितने होंगे, ये सब देखना है? क्या देखना है प्रहलाद, तो बताओ। बोले, हे भगवान, मेरे अंदर आपके प्रति अहेतुकी भक्ति कब प्रकट होगी, कृपा कर ये बता दीजिए। मैं आपका निष्काम भक्त कब बनूंगा, मुझे कृपा कर ये बता दीजिए। भगवान बोले, प्रहलाद, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ, जो दुनिया भर के 1000 वर्ष की तपस्या पर भी मैं प्रकट नहीं होता, 4.5 वर्ष की आयु में तुमने मुझे प्रकट कर दिया, तुमको लगता है तुम अभी भी भक्त नहीं हो? 33 करोड़ देवता, जिनके मंदिरों में हजारों लाखों की तादाद में लोग लाइन लगा करके दर्शन करते हैं, ऐसे देवता मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी स्तुति पर मैं प्रसन्न नहीं हुआ, तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हो गया, तुमको अब भी लगता है कि तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है? लक्ष्मी, जिसको पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड दौड़ रहा है, वो लक्ष्मी की भी स्तुति मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। उस स्तुति के आगे तुम्हारी तोतली वाणी में कही गई स्तुति मुझे इतनी प्रिय लग रही है, अब भी तुमको लग रहा है कि तुम भक्त नहीं हो। तुम्हारे लिए मैं खंभ से प्रकट हो गया, एक अद्भुत अवतार नृसिंह लेकर के मैं प्रकट हो गया, तुमको अभी भी लगता है कि तुम भक्त नहीं हो? इसे कहते हैं भक्ति। यहां हम
गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा लगा लेते हैं तो हमको इतना अभिमान हो जाता है कि 4 लोगों से कहेंगे हाथ दबाए, पैर दबा। भाई यार थक गए यार, हमने एक बार में पूरी परिक्रमा रुका नहीं हूं मैं बिल्कुल भी, इसी में ही अभिमान हो गया। महाकाल भगवान की सुबह 3 बजे उठ करके भस्म आरती करके आए आगे बैठ करके, और भस्म आरती करने के बाद महाराज बाहर निकल करके आए। 2 बजे उठ गए थे रात को, 2 बजे उठ करके स्नान करके महाकाल की हम मंगला आरती करने गए। देखा महाकाल भगवान ने सबसे आगे बैठा करके हमको दर्शन दिया। अभिमान आ गया, इतने में ही अभिमान आ गया। 7 दिन एक आसन पर बैठ करके कथा सुन ली, तो फिर आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हम। पैर ऐसे से ऐसे भी नहीं किए हमने, एक आसन पर बैठ के पूरे, बस इतने में ही अभिमान आ गया। और यहां प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हो गए, तब भी प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान मेरी हाथ की रेखा देख के बताओ मैं आपका भक्त कब बनूंगा। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। अपनी भक्ति में कभी भी संतोष मत करना बंद होंगे, नहीं बहुत कर लिया मैंने, नहीं अभी तो कुछ नहीं किया हमने, अभी तो हमारी भक्ति अपूर्ण है, हमारी भक्ति में कोई श्रेष्ठता योग्यता है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस बात को लिख लीजिए, संसार की उपभोगी वस्तु इतनी भी मिले तो उसको इतना मान करके जियो, और ठाकुर जी की भक्ति इतनी भी मिले तो उसको सूक्ष्म मान कर करो। अभी तो कुछ मिला ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। अच्छा।